दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही धमाकेदार लेसन आप लोगों के लिए। फ्रीजियन डोमिनेंट स्केल है ये जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ईयर ट्रेनिंग के लिए बहुत खूबसूरत लेसन है। प्रैक्टिस कीजिए इसको और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। बेसिकली फ्रीजियन डोमिनेंट स्केल जो है वो हार्मोनिक माइनर स्केल का ही एक रूप है। हार्मोनिक माइनर का फिफ्थ नोट जो है, किसी भी हार्मोनिक माइनर का फिफ्थ नोट बेसिकली फ्रीजियन डोमिनेंट बनाता है। फ्रीजियन जो कि माइनर स्केल होता है, और अगर माइनर स्केल में पांचवें नोट से अगर आप स्केल को पिक करें हार्मोनिक माइनर स्केल में, तो वो फ्रीजियन डोमिनेंट बनाता है। डोमिनेंट का मतलब सेवेंथ नोट फ्लैट होता है, और जो कि बेसिकली माइनर स्केल का फिफ्थ माइनर मतलब हार्मोनिक माइनर का जो फिफ्थ नोट है वो मेजर स्केल को प्रोड्यूस कर देगा। तो आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि जो हार्मोनिक माइनर स्केल के अंदर आने वाले नोट है वही नोट फ्रीजियन डोमिनेंट स्केल में भी आते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि हम फ्रीजियन डोमिनेंट बजा रहे हैं, और फ्रीजियन डोमिनेंट स्केल में ही आज हम ईयर ट्रेनिंग का सेशन कवर करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो आप बजा सकते हैं और कितनी खूबसूरती से आप बजा सकते हैं। ये सारी चीज आपको पता लगेगी, और अलग अलग वेरिएशन से आप कई सारी चीजें बजा सकते हैं, और कई चीजें आपको ऐसी सुनाई देंगी। क्योंकि ईयर ट्रेनिंग का ये जो मेरा सेशन है जिसमें मैं आज आपको लेसन नंबर 8 में आज आप लोगों को बता रहा हूं, मैं कम से कम 10 या 15 लेसन मैंने सोचा हुआ है कि मैं पोस्ट करूंगा। और माफी चाहूंगा अगर वीडियो लंबा होगा तो, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि छोटे वीडियो में ईयर ट्रेनिंग को कवर नहीं किया जा सकता, और अगर कोई कर भी रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ पाएंगी। क्योंकि इलाबरेट करना जरूरी है, क्योंकि बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है, आइडियाज लेना जरूरी है कि कहां से आप चीजों को पिक करें, कैसे पिक करें, और क्या क्या चीजें आप बजाएं, किस तरह के ग्रुप्स को आप प्रैक्टिस करें। तो उन चीजों के बारे में आपको मालूम जरूर होना चाहिए, और जब एक बार वो चीज पता लग जाती है तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने जो लास्ट 2 वीडियोस मेरे देखे, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए और बहुत सारे लोगों को पसंद आया। तो इसीलिए मैं ये सीरीज को और आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि आपको जितना मैं बता सकता हूँ, जो गुरुजी का आशीर्वाद है, थोड़ा बहुत मुझे जो उन्होंने बताया है, सिखाया है, उन्होंने तो बहुत सिखाया, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ, बस मैं परफॉर्मर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो वही आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। और लेसन अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो नॉलेजेबल लेसन हैं मैं वो आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आ रहा हूं, आता रहूंगा। और साथ ही साथ ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं, मेरा फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहते हैं, अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज आपको लेना चाहिए या कौन सी चीज बढ़िया रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ई फ्रीजियन डोमिनेंट स्केल को पिक किया है, और इस स्केल के अंदर ए हार्मोनिक माइनर से अगर आप देखेंगे, मैं आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से सॉन्ग्स आप इसमें बजा सकते हैं। लेकिन सॉन्ग से ज्यादा मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस तरीके के ग्रूव्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, कहां तक जाना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। तो अगर आप देखें तो मेरे जो नोट्स हैं वो ई, एफ, जी शार्प, ए, बी, सी, डी, ई, ये मेरे नोट हैं जो कि मैं प्ले कर रहा हूं ई मेजर के अकॉर्डिंगली। ऊपर आ जाइए, ई, एफ, जी शार्प, ए, बी। यहां पर मैंने सी नोट, ये भी है इसका जो स्केल के अंदर है, मगर मैं कुछ बजा करके कुछ आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि मैं ऑल 6 स्ट्रिंग्स प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके अंदर सी नोट को स्किप करता हुआ जा रहा हूं। पूरा डोमिनेंट फ्रीजियन स्केल में सी नोट है, ये रहा, हमने अभी बजाया था। लेकिन अगर आप देखें, ये खूबसूरती बना रहा है। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे नोट्स के साथ में खूबसूरती बनाएंगे, तब आप देखिएगा कि आगे चल करके क्या बनना शुरू हो जाएगा। ई नोट, आगे चलिए, रिजॉल्व किया मैंने यहां पे।
रा 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 रा। और आगे चलिए, नेक्स्ट ऑक्टेव ये आ गया आपका, आपने जो बजाया, और यहीं से ये आपका हायर ऑक्टेव के अंदर आ गया। यहां से देखिए, अगर आप चाहते तो पूरा फ्रेज आपने कवर किया और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप बजा करके देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक एक नोट, आप देखिए, E to F, D to E, B to D, A to B, G sharp A, F G sharp, E F। सिमिलर फ्रेज जो मैंने यहां कवर किया है पूरा ऊपर तक आप कवर कर दीजिए। इस तरीके से आप एक बार इसको इतना बजाइए, इतना बजाइए, इतना बजाइए कि ये आपके दिमाग में चलने लग जाए। जैसे ही आप कॉर्ड लगाएं, कितना खूबसूरत फील है। आपको समझ आने लगेगा किस तरह के नोट्स हम यूज कर रहे हैं। मैंने यूज किया बी नोट, यहां यूज किया एफ और ई नोट मैंने यहां प्ले किया। और अब आप सिर्फ, मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई ईयर ट्रेनिंग सेशन करते हैं, ईयर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बैठ के, जब आप समय लगाते हैं, तो सिर्फ उन नोट्स को बजाइए और उन नोट्स को ध्यान से सुनिए कि इसका साउंड किस तरीके से बन रहा है, क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। सिर्फ ये 3 नोट बजा लीजिए कम से कम 30 बार, बजा करके देखिए। मन करेगा किसी और नोट को जोड़ने का। अगर फील क्या आ रही है, आपके माइंड में क्या आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप सोचिए कि आपके माइंड में क्या आ रहा है। मेरा माइंड कह रहा है टना ना 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 ना, आपका माइंड क्या कह रहा है, ना रा रा। ये भी लगा सकता था जी शार्प, और ये भी लगा सकता था, ऐसा भी कर सकता था। तो फिर से एक फील बना, एक आइडिया बना। इसको बजाइए 50 बार, देखिए आपके माइंड में। अभी मेरे को लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, तो शायद आपको कुछ ना कुछ गाने समझ आ रहे होंगे कि इस पे क्या क्या चीजें आप बजा सकते हैं। देखिए, तारा रा 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 रा, हा हा हा। देखिए एक नया फ्रेज, तारा रा रा तारा रा रा तारा रा 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 तारा रा तारा रा तारा ना 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 ना। कुछ नया मिला। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करते हुए आगे जाइए, देखिए कितनी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको। आप यहीं पे बजा रहे हैं, रा रा रा। सेम नोट्स हैं, रा 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 रा। अब देखिए यहां भी ये सी नोट जो है वो अभी हम नहीं लगा रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले स्टार्टिंग फ्रेज में आपको बताया कि ये सी नोट को मैं अवॉइड कर रहा हूं, और ऐसा ही ऐसा आपने बजाया।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप एक्सरसाइज के अंदर लेकर के आए और फिर देखें मजा कितना आता है। आइए यहां पर अगर इसी सिमिलर चीज को पूरे स्केल में अगर आप ऐसा बजा करके देखिए, और यहां पर भी अगर आप सी नोट को अवॉइड कर दें तब कैसा लगेगा, जरा वो भी देखिए। देखा आपने, जरा सी चीज बजाने से कितना फर्क पड़ता है। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे अगर लेके जाएं तो यहां से देखेंगे हम, बस ऐसा बजाइए, ऊपर के नोट मैंने लगाए हुए, ई नोट से बजा सकते थे आप, ई का कॉर्ड लगा दीजिए, 2 बार बजाइए, 2 बार बजा लिया, कुछ और ऐड कर दीजिए, सी लगा दीजिए, एक नोट ऐड, देखिए पैडल टोन के साथ में, ऐसा करके देख लीजिए, ऐसा बजा के देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता चला जाएगा। आप बस बजाते चले जाइए, नोट लगाते चले जाइए, तब आप देखेंगे कितनी चीजें आपके समझ में आने लगेंगी। ये आपने बजाया था, साथ ही साथ इसी में आप कितने और चीजों को ऐड करते जाएंगे और कैसे कैसे आप बजाते चले जाएंगे, वो एक खूबसूरती है। जैसे मान लीजिए आप बजा रहे हैं, ये नोट ब्रेक करना, ता 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 ता, और यहीं से ये ब्रेक करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप गाना बजाते हैं ना तब आपके हाथ फंस जाते हैं, तब आपको एक्चुअली नहीं पता लगता कि क्या चीज आप बजा रहे थे, और क्योंकि आपकी प्लेइंग जो है वो कुछ मैशअप सा बन जाती है कि कभी कभी फिंगर कहीं अटक जाता है, कुछ हो जाता है, उन चीजों को दूर करने के लिए 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1. इस तरीके से आप अपने नोट्स को ऐड ऑन करते चले जाइए। बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे इसके अंदर, इसी फ्रीजियन डोमिनेंट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ नोट आपको पता होने चाहिए, पूरे फ्रेटबोर्ड पे कवर कीजिए, जैसे मैंने भी बजाया था। यहां तक जरूर आकर के बजा के देखिएगा। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी, देखिएगा ट्राई करके, मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, ये गाना इसी के अंदर बजेगा, बजा करके देखिएगा। और इसमें क्या क्या बजा सकते थे आप, बजा कि नहीं बजा।
आपके लिए है, ये बजाइएगा। मैंने बहुत सारे मेरे जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मेरे पास सीख रहे हैं उनको मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। जैसे शम्स जी हैं, बलविंदर जी हैं, गौरव जी, आज आपने कहा था इसीलिए, मतलब मैंने आपसे कहा था इसीलिए आज मैं ये लेसन पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। और क्या बजाएंगे? ये भी आप इसी के अंदर बजाएंगे। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ये भी आप इसी में बजाएंगे। नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। ऐसे आप देखेंगे ना एक एक चीज मिलेगी। एक तो कम जिंदगानी, उस पे भी कम है जवानी। ये गाना सुनिएगा, जाबाज फिल्म से ही है। प्यार दो प्यार लो, और क्या यही प्यार है? सही नोट, ये गलत था यहां से, तो ये भी गाना इसी में आप बजाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे। और क्या मिलेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें और आप कौन से गाने बजा सकते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी बहुत सारे गाने बाकी हैं जो हम बजा सकते हैं। 16 बरस की ये भी एक गाना है। और देखिए कई जगह पर आपको यही चीज जब सी नोट बजा रहे हैं तो कई जगह सी शार्प भी हो जाएगा, तो डोंट वरी, घबराइएगा मत। डोमिनेंट फ्रीजियन है लेकिन मिक्स मोड के अंदर आप सी के साथ सी शार्प भी लगा सकते हैं। सेकंड नोट एफ है तो एफ की जगह एफ शार्प भी लगाया जा सकता है, और कई जगह पर जी नोट है, जी शार्प नोट है तो जी भी लगाया जा सकता है। तो उसे मिक्स मोड कहते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ गलत बताया जा रहा है। तो जब आप मिक्स मोड करते हैं, जैसे हमारा लाइट म्यूजिक है, बॉलीवुड म्यूजिक लाइट म्यूजिक है, तो उसके अंदर आप ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें, 2-3 चीजें बताता हूं, उनको रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर रखिए। जैसे कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार, 50 बार बजाइए एक ये लाइन। सिमिलरली दूसरी लाइन, इसी चीज को ट्रेमोलो के अंदर ट्रिल करते हुए ऐसा। तो ये आपने देखा कि इंप्रोवाइजेशन के नोट थे। कहीं से भी आप चाहें वहां से शुरू कीजिए, ऊपर तक जाइए जहां आपकी फील लगती है, और जहां रिजॉल्व होने का टाइम मिले, बीट्स कंप्लीट होती हो, वहां उसको रिजॉल्व कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इस तरीके से ताना 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 ना, ऐसा खत्म कीजिए। ऐसा बजाइए। फिर जैसे पैडल मैंने बताया था, पैडल टोन के लिए इस तरीके से बजाते हुए ऐसा खत्म कीजिए। तो ये छोटे 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 फ्रेज बनाते हुए जब आप जाएंगे, आपके ईयर बिल्ड होंगे, आपको पता लगेगा। कभी भी सुनेंगे ना, आइडिया मिलेगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, पता लग रहा होगा आपको कि कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं जरा, और फैन चला दूंगा तो फिर क्या होगा कि रिकॉर्डिंग में नॉइज आने लगेगा, इस वजह से भी। ठीक है ना, तो चलिए खैर ऐसा करते कर जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, ये भी बजाइए। और ये भी बजाइए। यहां खत्म कर सकते थे, या सेकंड लाइन में
यहां भी खत्म कर सकते थे। इस तरह से अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीजें आप बजा सकते हैं। आपको आपका फ्रेटबोर्ड मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जी यहां लेके बजा दूं अगर, तो अगर मैंने यहां से भी बजाया तो भी मुझे मालूम है कि कहां जाना है। अगर मैं यहां से बजा दूं तो ये नोट आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां बजा सकते थे, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ट्राई करना चाहिए, बजाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको मालूम पड़ेगा। और दोस्तों लेसन ये बहुत छोटा सा है, लेकिन एक बार करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा, आपके हाथों को और आपके कानों को पता चल जाएगा कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसा बज रहा है। मिलता हूं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।